ग्राम पौनिया में आयोजित यह विशाल कार्यक्रम, इस विशाल कार्यक्रम में, इस महासम्मेलन में हमारे बीच हम देख रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के लोग इस मंच पे आसीन हैं। इससे पहले मैं उन बहुजन महापुरुषों को जो समाज के आदर्श रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, समस्त बहुजन नायकों को, जिसमें आज हम लोगों ने धरती आबा बिरसा मुंडा क्रांतिवीर जननायक, इनकी प्रतिमा का अनावरण का कार्यक्रम जो काफी लंबे समय से रुका हुआ था और ये आयोजकों के द्वारा ये कहते रहा गया कि दादा की तारीख नहीं मिल रही है, दादा की तारीख नहीं मिल रही है, इसलिए कार्यक्रम भी डिले हो रहा है। तो ये हम सभी लोगों के लिए इस बात की सबसे ज्यादा खुशी है कि दादा ने अपना समय दिया और आज के इस महासम्मेलन में पहुंचकर हम सभी लोगों का, जैसा भी आप मार्गदर्शन कर रहे थे कि हम इन लोगों से प्रेरणा लें। मंचासीन सम्मानीय इंजीनियर प्रशांत भाऊ बेसराम जी, जो कि वरिष्ठ समाज सेवी है, यहाँ के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सम्मानीय आदिवासी विकास परिषद के संरक्षक, हमारे अपने आदर्श सम्मानीय कुमरे साहब, आदिवासी विकास परिषद के ही अध्यक्ष कटंगी, जो कि समाज के अंदर में, इस समाज के लिए अपने आप को काफी ताकत के साथ में रखते हैं, आदरणीय फूल सिंह परते साहब, सम्मानीय भूमिका संघ से जेठू सिंह टेकाम साहब, सम्मानीय देमाबाई पंद्रे जी, मंचासीन सम्मानीय सरपंच महोदय ग्राम पंचायत पौनिया, सम्मानीय जीतखेड़े जी। मुझे लगा घनश्याम परते जी कहीं बाहर चले गए क्योंकि कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, क्षमा चाहूंगा। आदरणीय मंच जो है आपके ही नामे है सर। तो जो हमने पैसा दिया वो मेहनत मशक्कत का पैसा दिया, सिर्फ इतना दिया हम लोगों ने आज यहाँ आकर के। लेकिन आज जिस प्रतिमा का अनावरण किया उनने 23 से 24 साल में अपने जान न्यौछावर कर दिया, और वो जान न्यौछावर किसके लिए किया, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी जीने के लिए, लंबी उम्र के लिए तमाम सारे भगवानों से प्रार्थना करता है, अपने अपने इष्ट के लिए ये कल्पना करता है कि मेरा बेटा लंबा हो जाए उम्र में, मैं उससे ज्यादा लंबा हो जाऊं उम्र में, पता नहीं क्या क्या हम लोग अपने भगवान को मनाने के लिए उस काम को करते हैं। लेकिन आज जिसका अनावरण हुआ 23-24 साल की उम्र में, ऐसे महापुरुष ने, अपने ही समाज के गद्दारों ने ऐसे लोगों को दूसरे व्यक्तियों के पास में दे करके हमारे एक जाबाज साथी को खोना पड़ता है। हमारे समाज का व्यक्ति अगर गद्दार सरकार नहीं होगा तो वो कोई कारण नहीं होगा कि बिरसा मुंडा का आंदोलन रुक ही नहीं सकता। लेकिन इन गद्दार भड़वों के कारण ये बहुजन महापुरुषों का आंदोलन रुक गया है। जिनकी संख्या नहीं है वो लोग आपके ऊपर में राज करते हैं, जिनकी संख्या नहीं है वो हमारी बहन बेटियों के साथ में अनाचार अत्याचार दुर्व्यवहार करते हैं, जिनकी संख्या नहीं है वो बहुसंख्यक समाज के ऊपर में जाकर के बलात् तरीके से दुर्व्यवहार करते हैं। उसके जीते जागते प्रमाण है। उस लड़ाई को हमने इंजीनियर प्रशांत भाऊ, आदरणीय कुमरे साहब, परते जी और तमाम टीम के साथ में लड़ाई लड़ने का काम किया। ये वो विधानसभा क्षेत्र है
जहां 2 लड़कियों के साथ रेप के बाद में मर्डर कर दिया गया। जो लोग नेतागिरी के नाम पे निकले हैं, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि हम इस समाज को क्या क्या दे सकते हैं। हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अगर ऐसा मान करके आप लोग चुप रहना चाहते हैं तो हमारी बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। हमारी बर्बादी ज्यादा दूर नहीं है। आज हम जो कोट पैंट टाई बूट शर्ट पैंट से घूम रहे हैं, आपकी औलाद के साथ ये भी नसीब होने वाला। सावधान हो जाए, सावधान हो जाए, तैयार हो जाए। सामने वाला दुश्मन पूरी ताकत के साथ में दरवाजे पे खड़ा है। उसका 70% काम आपके ऊपर में हमले का पूरा हो चुका है और 30% का काम यह आपको 2 साल के अंदर में दिखा देगा। आप लोग क्या कर रहे हैं? अभी दादा ने कहा वनवासी नहीं आदिवासी है। नारा लगाओ आप लोग मेरे साथ। वनवासी नहीं आदिवासी है, देश के मूल निवासी है। क्या कहना चाहिए? फिर से बोलूं, वनवासी नहीं आदिवासी है। अरे हाथ उठा करके जोरा जोर से बोल लो। कभी कभी मौका मिलता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बन लो, संगठित हो जाओ और फिर संघर्ष कर लिया जाओ। ये तो विडंबना की बात है कि हमारा खून ही गर्म नहीं होता है। एक समय यह हुआ करता था कि जब आदिवासी का बच्चा पैदा होता था तो लोग कहा करते थे कि जंगल हिल जाएगा, जंगल हिल रहा है। कहाँ है वो हमारा खून? कहाँ है वो हमारी रानी दुर्गावती? हम लोग सारा का सारा काम नाचने में, गाने में, शराब में, इसमें ही बढ़िया मस्त पड़े हुए। बस पड़ा हुआ है आदिवासी, कोई लेना देना नहीं है। देखना ही नहीं है शिक्षा की तरफ, होना ही नहीं है संगठित, करना ही नहीं है संघर्ष। क्योंकि आपको अपना बेटा प्यारा है, मुझे मेरा बेटा प्यारा है। दुश्मन बोल रहा है कि जब दोनों भाई अलग है, एक एससी का आदमी अलग है, आदिवासी अलग है, तो हमला करने में ज्यादा देर नहीं लगती। मैंने इस बात को मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री हुआ करती थी यमुना देवी, जिसको बड़े लाड़ प्यार से बुआ जी कहा करता था। कौन? यहाँ का मुख्यमंत्री। मैंने कहा बुआ जी, मध्य प्रदेश के अंदर में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, कायदे से आपको मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमारे लोग आज मंत्री बनकर के पड़े हुए हैं, हमारे लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं। हमारे लोग कहीं ये जो छोटा छोटा मामला आता है, कहीं पे अध्यक्ष बने, सदस्य बने, पता नहीं क्या क्या बने, लेकिन जब बात विधानसभा में रखने की आती है तो हमारे आदमी सिर्फ पार्टी के लिए हाथ उठाने का काम करता है, समाज के लिए उठाने का काम नहीं करता। वो कभी पेशा कानून की बात नहीं करता, वो 5वीं 6वीं अनुसूची की बात नहीं करता। किससे अपेक्षा करते हैं आप लोग? आप लोगों के पास में एक बड़ा नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, दादा सतीश पेंडाम जी आज हमारे बीच में आए। पूरी ताकत के साथ में बिरसा ब्रिगेड को मजबूत करिए। आदिवासी विकास परिषद के लिए बहुत जाना पहचाना नाम आदरणीय फूल सिंह परते जी, डीएस कुमरे साहब, ये लोग बैठे हुए लोग हैं। इतने बड़े कार्यक्रम में वो शेर पार कुचेवाई जहाँ पर है, वहां से वो नागो से जी यहाँ पर आए हैं। जगह जगह जाकर के कार्यक्रम लगवाते हैं। हमने छोटा छोटा काम चालू किया कि चलो संगठित करने का काम चालू करेंगे। कुछ लोगों के पेट में दर्द खड़ा हुआ कि ये संगठित अगर करेंगे तो फिर हमारी नेतागिरी कहाँ जाएगी। मैं उन लोगों को सावधान करना चाहता हूँ, उन लोगों को आगाह कर देना चाहता हूँ कि SC ST की ताकत को नहीं रोक पाओगे। जिन लोगों के माध्यम से इस समाज के अंदर में फूट डालने का काम करोगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम रोड पे आंदोलन करने वाले लोग हैं, हमारे नेचर में शामिल है, हम आंदोलन करेंगे। दादा ने बताया अपना इतिहास, पूरी जिंदगी समाज के नामे कर दी। क्या दिया आप लोगों ने लौटा के दादा को बताया? सिर्फ अपनी नेतागिरी अपनी दिखाने के चक्कर में हमारे जैसे क्रांतिकारी लोग, हमने आंदोलन किए, हमने लड़ाई लड़ा, हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ गए, सरकार के नीतियों का विरोध किया।
ऐसे लोगों को ताकतवर बनाने की जरूरत है। मैं आप लोगों से अपील करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप लोगों को बोलना चाहिए, आप लोगों को लिखना चाहिए, और ये भी काम अगर नहीं कर सकते तो कम से कम तोड़ने का काम मत कीजिए, जोड़ने का काम कीजिए। ये समाज जब तक संगठित नहीं होगा ये शासक नहीं बन सकता। बताया जाता है कि इस पूरे देश के अंदर में आदिवासियों का राज हुआ करता था। कौन से जगह पे राज है, उस गांव का नाम तो बताओ। मैं तो गांव का नाम पूछना चाहता हूँ, मैं मोहल्ले का नाम पूछना चाहता हूँ। अगर यहाँ का प्रधान कोई बन गया तो उसके ऊपर में पीछे से कोई कील लगी हुई होती है जो 10 बार वहां लग जाती है। ऐसा नहीं करना है भलावीर जी, ऐसा नहीं करना है पंद्रे जी, ऐसा नहीं करना है टेकाम जी। ये कह करके हमारा आदमी आज भी सिर्फ और सिर्फ वो भीम में पाया ना जहाँ अभी अंगूठा लगाता है, जो मोदी सरकार ने काम करवाई कि अंगूठे बातों बनो, बहुत बुरे तरीके से वो दिन आने वाले हैं। खुले आंख से आप लोग देखने की आदत डालो, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आप लोग अपनी बात को पहुंचाओ। हर घर के अंदर में आज मोबाइल है, बड़ा मोबाइल है, उस मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा सीखो। अगर ऐसा नहीं पढ़ सकते तो वहां से सीखो, दादा के स्पीच सीखो, उनसे अपन लोग प्रेरणा ले। वो दीदी वगैरह जो बरघाट से आई, मैं उन लोगों को भी जय सेवा करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। तो हम लोगों को अभी हम 600 काल की अवस्था में है। मैं अगर कहूँ तो उतना लंबा इतिहास होने के बाद में दादा आज भी हम 600 काल की अवस्था में, जैसा बच्चा 9 दिन का 1 दिन का होता वैसी स्थिति आ गई हमारी। यहाँ खड़ा कर दिया, हमको शिक्षा से वंचित कर दिया, हमारे पेट का पता नहीं है, हमारे पीठ का पता नहीं, हमारे गाल का पता नहीं। ये आदिवासियों की स्थिति लाके खड़ा कर दिया। और यही आदिवासी, यही 80 का व्यक्ति उनकी चमचागिरी के अलावा कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता, उनके जयकारे लगाने से नहीं चूकता। बहुत सारी बातें कही हैं आज आपने इस समाज की आंखें खोलने के लिए। मैं कहता हूं कि घर घर में चिंतन शिविर लगाया जाए। प्रबुद्धजन लोगों का आज जो है यहाँ जमावड़ा है, सारे के सारे लोग प्रबुद्ध लोग हैं। जिस अंधविश्वास और रूढ़िवाद की तरफ में जा रहे हैं हम लोग, उससे छुटकारा पाना पड़ेगा। क्योंकि आज की तारीख में अंधविश्वास और रूढ़िवाद ने आपको सिर्फ नहीं, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपको अड़ोस को, आपके पड़ोस को इतना ज्यादा घेर लिया है कि उसके अलावा हमको कुछ दिखता ही नहीं। एक व्यक्ति संविधान की बुक पढ़ना नहीं चाहता। दादा के साथ में पिछले दिनों एक बात हुई और ये बात हुई कि हम लोग अपने अपने तरीके से सेवाएं देंगे। मैं भी आज एक इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में जेबीटी आवाज करके आप लोगों से अपील करता हूं। जेबीटी आवाज प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना। पूरे देश के अंदर में टीवी चैनल के माध्यम से इस समाज के लिए लड़ाई खड़ी करने का काम इंजीनियर प्रशांत भाऊ मेश्राम के माध्यम से कर रहा हूं। प्रिंट मीडिया के नाम पे 2017 से जन्मभूमि टाइम के नाम के ऊपर में एक मैगजीन निकालने का काम करता हूं। और उस मैगजीन के अंदर में मैंने एक भी ब्राह्मणवाद का चेहरा, एक भी ब्राह्मणवादी समर्थन में कोई बात लिखने का काम नहीं करूंगा। ये बात का विश्वास आप लोगों को दिलाता हूं। कुर्बानियां देने की आदत सीखो, हमें प्रेरणा लेना चाहिए। महात्मा फूले और सावित्रीबाई फूले का इतिहास आप लोगों के सामने है। जिन लोगों ने भरी जवानी में ये निर्णय लिया कि हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हमें अपने महापुरुषों का नाम का पता नहीं है, टंटे मामा भील के नाम का पता नहीं है। सरकार पागल होकर के ढूंढ रही टंटे मामा भील का जन्म स्थान कहाँ है। बिरसा मुंडा की आज जरूरत कहां पर है। हम तो ये कहना चाहते हैं सरकार से कि आपको कायदे से पेशा कानून लागू करना चाहिए। अनुसूची 5 और अनुसूची 6 के ऊपर में विचार होना चाहिए। लेकिन एक भी आदमी को इस बात का पता नहीं है और उसके चलते वो बराबर 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 आप लोगों को आज आरक्षण से खा गए। आरक्षण किस बला का नाम है पता ही नहीं लग पाया। और जब पता नहीं लग पाया, आप लोगों को खुद को पता नहीं है, तो जो सामने वाला दुश्मन है वो जानता है कि आपको कहां पे जाके कमजोर करना है। शायद मैंने भी बहुत अपनी बात को रखा है और आप लोगों ने उस बात को पूरी गंभीरता से सुना है। हम पूरी कोशिश ये करें निवेदन के साथ कि हम हर गांव के अंदर में
आज जो हमारा पिछड़ा भाई है, आज जो हमारा अल्पसंख्यक वर्ग का भाई है, आज जो एससी और एसटी का भाई है, ये संगठित होने का काम करे। संगठित अगर हो गए तो हमारी मुट्ठी बन जाएगी, और मुट्ठी अगर बन जाएगी तो हम दुश्मन के इरादों को कभी भी पास नहीं होने देंगे। इस बात का संकल्प आज बिरसा मुंडा जी की इस प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में बतौर संकल्प लेते हुए जाए, मैं आप लोगों से इस बात के लिए गुजारिश करता हूं। और दूसरा ये कि दादा ने जिस बात के लिए आप लोगों से अपेक्षा की है, मांग की है कि हमारे भी समाज में वो नेतृत्व, वो नीति निर्धारित करने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को सामने आना चाहिए। यही बात कहते हुए मुझे अभी अभी दादा इनवाती जी दिख रहे हैं, जो कि आदिवासी विकास परिषद बहुत बढ़िया काम कर रहा है, उसके उपाध्यक्ष हैं। मैं दादा से भी निवेदन करूंगा कि दादा कायदे से मंच पे आ जाना चाहिए, अब इंतजार ना करें, क्योंकि आपका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक रहता है। तो मैं विषय से हटके आप लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, और सभी लोगों को पुनः आज के इस महासम्मेलन में प्रतिमा अनावरण के कार्यक्रम में पहुंचे हुए समस्त अतिथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं शब्दों में। और दूसरी एक बात जो कहना चाहता हूं वो ये है कि आज 13 तारीख को रात्रि 12 बजे हम लोग मान वंदना का कार्यक्रम आयोजित करते हैं। भारतीय संविधान के जो शिल्पकार है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, कल उनका जन्मदिन है। सभी लोग जोरदार तरीके से अपने अपने घरों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर लेकर और जितना बन पड़े कि हम बाबा साहब को कुछ लौटा सकते हैं तो वो लौटाने का काम करें। मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं कि आप लोग कटंगी आए, अगर ग्रामीण स्तर पे वो कार्यक्रम सेलिब्रेट कर सकते हैं तो उस कार्यक्रम को सेलिब्रेट करना चाहिए। यही कहते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय।